आप सभी बच्चों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके टॉपिक रहेंगे लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल और सर्ट का सिद्धांत। आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर, आपका चैप्टर यहाँ पर 4 चल रहा है और आप 12th क्लास फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बताना भूल गया था। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो जो लॉरेंज बल है, इन्होंने क्या किया था कि ये यांत्रिकी और गतिमान आवेश यानी कि चुंबकत्व की फील्ड में काम करते थे। तो उन्होंने इसी फील्ड से संबंधित एक नियम दिया कि जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल लगता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसके लंबवत एक बल लगता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। इस स्थिति में उस गतिमान आवेश पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं या वह इनके प्रोपोर्शनल के होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला प्रोपोर्शनल टू, वह गतिमान आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, उसके वेग के घटक, वेग का घटक क्या है, v sin थीटा, वेग के घटक v sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र b के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन तीनों को एक साथ लिख दिया जाए तब क्या हो जाता है, F प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। ठीक है, तो जब हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह भी अगर हम इसमें से उठा लें तो क्या हो जाता है, F बराबर QVB sin थीटा और अपना नियतांक क्या आता है t। तो दोनों में हम इस प्रकार से इसका नियतांक चुनते हैं कि उसका मान 1 है। हमारा क्या हो जाता है, QVB sin थीटा। तो ये चुंबकीय लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय लॉरेंज बल CGS पद्धति में इसको गाउस से नापते हैं तथा SI पद्धति या MKS पद्धति में इसको टेस्ला से नापते हैं। एक टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब चुंबकीय लॉरेंज बल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय लॉरेंज बल किसे कहते हैं, कि जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक लंबवत बल कार्य करता है जिसको चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। दूसरा टॉपिक अपना क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, यदि कोई धारावाही चालक तार XY एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है और उस पर क्या है, I विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तब उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारावाही चालक तार में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तब उस पर एक बल लगता है। तो वह जो बल लगता है वह किस किस के अनुक्रमानुपाती है वो देखते हैं। इस स्थिति में जो बल लग रहा है वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई जितनी होगी उतने क्षेत्रफल पर उसका क्या लगेगा, बल लगेगा। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू B, और जो लगने वाला बल है वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा, जो धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाता है यानी कि sin थीटा बनाता है तो वह उसके अनुक्रमानुपाती रहता है। इन सभी समीकरणों को हम एक साथ लिखते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू क्या निकलता है, ILX sin थीटा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक k आ जाएगा। ठीक है, हम MKS पद्धति और CGS पद्धति में k का मान 1 चुनते हैं। इस प्रकार से नियतांक का मान चुनते हैं कि वह 1 हो। तो F बराबर क्या आ जाता है, ILB sin थीटा। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। तो क्या निकल के आया, F बराबर ILB sin थीटा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर 2 टॉपिक समाप्त होते हैं। तीसरा टॉपिक मैंने क्या लिया था, शंट किसे कहते हैं। शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। क्या होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है जिसका प्रतिरोध नगण्य के ही बराबर माना जाता है। एक जो आदर्श शंट होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शंट का उपयोग किसमें किया जाता है, गैलेवेनोमीटर में कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको धारावाही जो कुंडली है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब कभी अपन उसमें गैलेवेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी जो कुंडली होती है वह अत्यंत पतले तार की बनी होती है और जिसका
जलकर नष्ट हो जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो जब शंट लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा प्रतिरोध होता है, जिससे वह क्या है ना, धारा को जो तीव्रमान होता है उसको थोड़ा कम कर देता है, और जिससे जो अपना गैल्वेनोमीटर है उसकी कुंडली नहीं जल पाती। ठीक है, तो अगर हम इसको डेफिनेशन रूप में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर या धारा मापी की कुंडली पतले तार की बनी होती है, जिसके जलकर नष्ट होने की संभावना अत्यधिक रहती है। तो उसको बचाने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। तार कैसा है, कम प्रतिरोध का। दूसरा क्या होता है कि शंट का सिद्धांत क्या है, शंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा गया है, और गैल्वेनोमीटर फिर इसमें क्या होता है कि इस परिपथ में अपन ने I विद्युत धारा प्रवाहित की। जब अपन ने इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये यहाँ पर जाकर के दो भागों में विभाजित होगा। इसका IG भाग गैल्वेनोमीटर के लिए मिलेगा और IS भाग शंट को मिलेगा। इनके प्रतिरोध, इसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G रहेगा और शंट का प्रतिरोध कैपिटल S है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि टोटल धारा कितने भागों में विभाजित हुई थी, दो, IG और IS। तो यानी कि टोटल धारा का भाग क्या हो जाएगा, IG प्लस IS। इसको मानते हैं समीकरण। परंतु उनके नियम अनुसार अपन क्या जानते हैं कि किसी चालक तार पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR के अनुसार धारा मापी के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, IGG, यानी कि ये इसकी विद्युत धारा और ये इसका प्रतिरोध है, तो ये IGG आ जाएगा। इसी प्रकार शंट के सिरों पर विभवांतर ISS आ जाएगा। तो प्रवाहित होने वाली धारा IS है तथा आपका प्रतिरोध कैपिटल S। धारा मापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो IGG प्लस ISS, तो G बटे S बराबर IS बटे IG। देखिए G को यहीं पर छोड़ा, ये गुणा में था तो ये इसके भाग में चला गया, और ये इसके गुणा में था तो ये इसके भाग में। समीकरण तो इस बात को दर्शाता है कि गैल्वेनोमीटर और शंट में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धाराएं होती हैं वह उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो G बटे S प्लस 1 बराबर IS अपॉन IG प्लस 1। यहाँ पर अपन लघुत्तम लेते हैं तो G प्लस S बटे S आ जाता है, और यहाँ पर IS प्लस IG बटे IG आ जाता है। अब क्या कहते हैं समीकरण 1 से, तो G प्लस S बटे S बराबर I अपॉन IG। ठीक है, ये अपना आ गया है समीकरण 1 से। कैसे आ गया, IS प्लस IG का मान अपन देखो पहले I निकाल चुके थे, ये धारा घटी थी तो ये टोटल धारा आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं तो IG बटे I हो जाएगा। अब अगर यदि हम मान लें कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग ही धारा मापी में से प्रवाहित होता हो, तब IG बटे I बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे n हो जाएगा। यानी कि I का कौन सा भाग प्रवाहित हो रहा है, nवां भाग प्रवाहित हो रहा है, और IG में से कितना भाग प्रवाहित हो रहा है, 1 भाग प्रवाहित हो रहा है। तो समीकरण 3 में हमने इसका मान रख दिया IG अपना की जगह क्या आ गया, फिर क्या किया कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और देखिए हमारा क्या निकल के आता है कि Sn बराबर G प्लस S। हम सिर्फ S को ले जाएंगे ताकि यहाँ पर कॉमन हो जाए। Sn में से S घटा, हमने S कॉमन लिया तो L माइनस 1 बचा, बराबर में G चल गया। S बराबर क्या निकला, G बटे L माइनस 1। तो ये हो गया अपना शंट का सिद्धांत। ठीक है, देखो शंट के लाभ क्या होते हैं, यह कुंडली धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है। धारा मापी का प्रभावी प्रतिरोध शंट के समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता। तीसरा कहता है कि शंट की सहायता से अमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है, अमीटर के परास को बढ़ाया जाना, तो कहने का मतलब जैसे कि अगर वह 5 एम्पियर तक जो विद्युत धारा 5 एम्पियर तक नाप रहा था, वह धारा को अब 10 एम्पियर तक भी नाप सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, शंट की हानि। तो शंट की हानि क्या है, शंट लगाने से धारा मापी की सुग्राह्यता जो होती है वह कम हो जाती है। यानी कि जो धारा मापी जल्दी से किसी भी अल्प से अल्प
विद्युत धारा को नाप लेता था वह कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है उपयोग, धारामापी के संट लगा करके अमीटर को वोल्ट मीटर में और वोल्ट मीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसके उपयोग है। अगर हम इसको समांतर क्रम में लगा दें या श्रेणी क्रम में लगा दें तो यह उस प्रकार से धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में बदल देता है। तो यहाँ पर आपका संट समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो 4th चैप्टर में कुछ बचा हुआ है आपका धारामापी से अमीटर में रूपांतरण और अमीटर से वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप इसकी पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, बेहतरीन रहेगा आपके लिए।